कोलकाता के एक ऐसे एक ब्लाइंड लेन से फुटपाथ से लड़के इधर आया हूँ। उस लड़के को इतना बड़ा सम्मान मैं सोच भी नहीं सकता। ठीक कहा मिथुन दा ने। कोलकाता की गलियों से निकलकर मुंबई के फुटपाथ पर किया गया संघर्ष न केवल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में एक्टिंग का तूफान पैदा किया, बल्कि हिंद महासागर भी डिस्को डांसर के डांस में झूमने लगा है। यथास्थितिवाद, जड़ता और धारा के विपरीत चलने वाले मिथुन चक्रवर्ती को केंद्र में रखकर पिछले अंक की टूटी श्रृंखला को आइए एक बार पुनः जोड़ते हैं। मुंबई के वेव्स समिट में साउथ इंडिया के मेगा स्टार चिरंजीवी ने अपने अभिनय के बीज अंकुरन में जिस खुले दिल से मिथुन दा के अभिनय की सराहना की, उससे एक बार फिर से डिस्को डांसर सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड करने लगे हैं। भारत ही नहीं बल्कि 50 देशों के क्रिएटरों ने मुंबई के वेव्स महाकुंभ में विमर्श का महामंथन किया। इस महामंथन में एक बार फिर से मिथुन दा का प्रकटीकरण जीवनदायी अमृत के रूप में हुआ है। एक फिल्म कर रहा था जिसका शीर्षक था दो अनजाने। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के वक्तव्य के अंतर्विरोध को जरा एक बार पुनः गौर से सुने। मिथुन दा के प्रति बिग बी के मन में काफी श्रद्धा का भाव है। भला दोनों मुंबई में ही रहते हैं, पर मिलने में लग जाता है कई साल। क्या आप इस बात को पचा पाते हैं? प्रसंगवश यहाँ पर यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि फिल्म कुली में चोट लगने के कारण जब अमिताभ बच्चन की स्थिति अत्यंत नाजुक थी, तब मिथुन दा ने कलेजा चीरकर खून से कोलकाता स्थित मां काली के मंदिर में प्रार्थना की थी। यह घटना बताता है कि मिथुन दा रियल लाइफ में जितने बड़े स्टार थे, उससे बड़े स्टार सिनेमा खासकर नवोदित कलाकार के लिए मिथुन दा आज भी प्रेरणा स्रोत ही बने हुए हैं। न केवल रुपहले पर्दे पर, बल्कि जीवन के रंगमंच पर कैसे संघर्ष करना है, इसका सूत्र मिथुन दा से बेहतर भला कौन बता सकता है। निसंदेह नवोदित कलाकारों का रियल मेंटर्स अगर कोई है तो वो हैं मिथुन चक्रवर्ती। चाहे जो हो, न केवल बॉलीवुड और बांग्ला फिल्म बल्कि समग्र भारतीय सिनेमा में मिथुन दा का वही योगदान है जो साहित्य के क्षेत्र में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का। कोई कार्यक्रम हो, ग्रैंड फिनाले हो या फिर आईपीएल, रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रगान यानी हम सब भारतवासियों के राष्ट्रगान के ना तो कोई कार्यक्रम आरंभ होता है और ना ही अंत। ठीक उसी प्रकार मिथुन दा के डांसिंग स्टेप के बिना हमारे मनोरंजन का संसार आज भी अधूरा ही रहता है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि मिथुन दा को एक और डिस्को डांसर और डांसिंग किंग तो कहें, पर दूसरी ओर मेगा स्टार और सुपरस्टार कहने से परहेज करते रहें। दुर्भाग्यवश हो आज यही रहा है। मिथुन दा को संकीर्णता के डोर में बांधकर उनके व्यक्तित्व को संकुचित करने का प्रयास किया जाता है। वो तो भला हो दक्षिण भारत के सुपरस्टार चिरंजीवी का, जो मिथुन दा का बहुआयामी आकलन और मूल्यांकन करने के लिए हम सबों को एक बार फिर से विवश करता है। साउथ में मिथुन दा के प्रतिभा का डंका किस प्रकार बज रहा है, इसे सुपरस्टार चिरंजीवी ने पिछले दिनों मुंबई में आयोजित वेव्स समिट में भली भांति रूपायत किया। वास्तव में बनी बनाई लीक पर चलने के बजाय मिथुन दा ने संघर्ष से सफलता की ऐसी राह बनाई जिसमें एक साथ कई आयामों को सहजता से समाहित करने का सूत्र है। उन्होंने अपने नायकत्व की प्रतिभा का जिस प्रकार लोहा मनवाया, उसी प्रकार खलनायकत्व का भी लोहा मनवा दिया। 1995 में फिल्म जल्लाद में खलनायकत्व के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। दरअसल मिथुन दा एक और जहां यथास्थितिवाद और जड़ता के घनघोर विरोधी हैं, वहीं दूसरी ओर उनके व्यक्तित्व की नींव विरुद्धों के सामंजस्य पर पड़ी। दिल्ली फाइल्स के एक दृश्य में आप समकालीन परिदृश्य को भली भांति देख सकते हैं। धार्मिक अफीम के नशे में धुत देश और दुनिया को मिथुन दा जोर देकर आज भी यह बतलाना चाह रहे हैं कि धर्म ग्रंथ से कहीं ज्यादा उपादेयता संविधान का है। संविधान ही हमारा वास्तविक धर्म ग्रंथ और कर्म ग्रंथ है। पर
क्या यह धर्म ग्रंथ और कर्म ग्रंथ भी क्या धार्मिक नशे में पैरालाइज्ड हो जाएगा? द दिल्ली फाइल्स में संविधान की प्रस्तावना का पैरालाइज्ड होकर मिथुन दा दर्दनाक पाठ करते दिखते हैं और इसके पीछे कई निहितार्थ हैं। Forces to the economical and political liberty of thought, expressions, think. निष्कर्षतः मिथुन दा का भारतीय सिनेमा में योगदान का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए जब हम सब बैठते हैं तो हम सब यही पाते हैं जैसे मिथुन दा की आत्मा व्यक्ति हो क्या कहा, मैं अपना विरोध करता हूं, ठीक तो है, मैं विराट हूं और समूहों को समोए हुए जो हूं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। बने रहे जीबी गुरुकुल के साथ। ओम शांति।